ओम शांति। आइए सुनते हैं 19 मार्च 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा कह रहे हैं अपने बच्चों से, कह रहे हैं, मेरे बच्चों, मीठे बच्चों, तुम्हें इस पुरानी दुनिया से तुम्हें अपना ममत्व निकाल कर अपने सारे नई दुनिया वाले कर्म करने हैं, तभी तुम सतयुग की संतान बनोगे। बाबा ने कहा कि बच्चों, इसलिए देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी बनो। देह अभिमान क्या हो गया? देह अभिमान हो गया यानी अहंकार, देह पर अहंकार करना, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ा बड़ा बोलना, बड़ा बड़ा मतलब वाली बात करना। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी माना, आत्मा, अपने को आत्मा समझो। प्रश्न में बाबा ने कहा अच्छे अच्छे गुण बच्चों, किन बच्चों की निशानी होती है? अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की क्या निशानी होती है? ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थ करते हैं? उनकी निशानी क्या होती है? बाबा कह रहे हैं उत्तर में कि बच्चों ध्यान से सुनो, ये बात बहुत ही बुद्धि में रखने वाली है। बाबा ने कहा बच्चों, जो बच्चे अच्छे कर्म करते हैं, लगन से करते हैं, वो हर बात में अपने भगवान स्वयं परम पिता को आगे करते हैं, फिर बाद में अन्य कार्य करते हैं, वो बच्चे अच्छे अच्छे होते हैं, वो बच्चे पुरुषार्थी होते हैं और दूसरों को बताते हैं कि तुम भी ऐसे करो। उनको गलत कार्यों से मोह नहीं होता है, उनको अपने बाप से और अच्छे कर्मों से मोह होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चों, तुम्हें क्या करना है मालूम है? तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर अपने को देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें हर वक्त याद रहेगा, मैं देह नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। गाना भी गाया जाता है, गीत कि देह नहीं मैं तो हूँ आत्मा, ये गीत भी है। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। कौन करेगा? अच्छे अच्छे बच्चों की निशानी यही है। फिर उनका लक्ष्य भी क्या होता है बाबा बता रहे, ध्यान से सुनो। कह रहे हैं बच्चों, अच्छे बच्चों का लक्ष्य होता है कि औरों को भी देहधारी याद ना आए, दूसरे को भी बताते हैं। और ये भी कहते हैं कि दूसरे को ये भी बताते हैं कि निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रखो। 84 के चक्र में आते हो ना, सृष्टि का 84 चक्र का खेल है। यह भी अहो भाग सौभाग्य कहेंगे। ये किसका होता है सौभाग्य? बच्चों का होता है। जो बच्चे ईश्वर के बनते हैं, ईश्वर की मत पर चलते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत गीता होती है, तो वो भी देखो, जब सुनते हो तब वो भी सुनते हो, तो उसमें भी यही बताया जाता है। गीता है, गीता का सार है, उसमें भी यही आत्मा के बारे में बाबा बताते हैं। वो भी मुख्य गीता ज्ञान है। जिस तरीके से ये भी है, निरंतर बाप के 84 चक्र को याद करो, बाप को याद करो। 84 का चक्र कैसा है कि हम कैसे हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हैं, फरिश्ता से हम देवता बनते, देवता से हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं, फिर हम ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण के बाद और फरिश्ता बनते हैं। इस तक ये तीनों वर्ण जो हैं, तीनों वर्ण 84 के चक्र में आ जाते हैं। वो 84 के चक्र में नहीं आते हैं जो भगवान के बनते ही नहीं है, भगवान की श्रीमत का पालन नहीं करते, और भगवान को, उन्हें कोई भगवान का परिचय ही नहीं। अरे भगवान तो रचयिता है सबका, दुनिया का, जगत का। तो उनको जो नहीं याद करते, जिसको नहीं मालूम है, वो 84 के चक्र कभी नहीं याद रखेंगे, वो 84 के चक्र में नहीं आते हैं। तुम बच्चों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, भगवान कह रहे हैं कि तुमने 84 का चक्र को जाना है और अपने बाप को जाना है। तो तुम रचना हो और बाप भगवान स्वयं परमपिता निराकार रचना रचयिता है, उसकी तुम सब रचना हो। भगवान कहते हैं ओम शांति बच्चों, अभी तुम बच्चे जानते हो कि देह अभिमान छोड़ दिया तो बाकी क्या रह गया? आत्मा रह जाती है। आत्मा आत्मा रह जाती है। शरीर तो खत्म हो जाता है, शरीर आत्मा फिर धारण कर लेती है, लेकिन आत्मा कभी भी मरती नहीं है। मरता क्या है? शरीर मरता है। भगवान कहते हैं इसीलिए तुम्हें आत्मा की आदत डालनी है कि हम
देह नहीं है, हम आत्मा हैं। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। ये आत्मा शरीर दोनों एक में है। आत्मा शरीर द्वारा सारे कर्म करवाती है। और किससे राय लेती है? राय लेती है अपने परम पिता से, क्योंकि आत्मा ही बच्चा है। परम पिता परमात्मा के साथ साथ उनको याद भी करते हैं और आत्मा पवित्र हो जाती है। जब हम उनको याद करते हैं, उनका साथ महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, हमारा परम पिता साथ है, तो फिर तुम क्या करते हो? तो तुम्हें पवित्र बन जाते हो। तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके, जब तक तुम पवित्र नहीं बनते हो तब तक शरीर किसी आत्मा को नहीं मिल सकता। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर पुराना शरीर क्या होता है? आपे ही छूट जाता है। जब पवित्र आत्मा बन जाती है, शरीर छूट जाता है। जैसे सर्प, सर्प का मिसाल देखो, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जैसे सर्प का मिसाल होता है कि खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, केचली अपनी छोड़ देता है समय पर, है ना? इसी तरीके से आत्मा शरीर छोड़ देती है समय पर। तो बाबा कह रहे हैं कि इसी तरीके से तुमको भी आत्मा शरीर छोड़ देती है, उनसे ममत्व मिट जाता है। केचुली से ममत्व मिट जाता है सर्प का, उसी तरीके से तुम्हारा शरीर से ममत्व मिट जाता है। तुम आत्मा हो। वह जानता है हमको नई खाल मिल गई। आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाती है तो आत्मा जानती है हमको नई खाल मिल गई, है ना? तो बाबा कहते हैं हमको नई खाल मिल गई, आत्मा बोलती है। पुरानी उतर जाएगी। पुरानी जब हमारा शरीर हो जाएगा समय पर, कोई भी अमर नहीं है, सबको शरीर छोड़ना है। ऐसा कोई नहीं है जिसको शरीर नहीं छोड़ना। शरीर लेके भला कोई जाता है? कभी सोचो मन से, शरीर लेके तो कोई नहीं जाता। आत्मा खुद चली जाती है स्वयं शरीर को छोड़ करके। शरीर को हम घर वाले क्या कर देते हैं? दफन कर देते हैं, जला देते हैं। तो इसलिए मिट्टी है, मिट्टी को मिट्टी में मिला देते हैं। तो बाबा ने कहा कि हर एक को अपनी अपनी बुद्धि से सोचना है कि हम भी इस खाल को छोड़ेंगे, हम भी इस शरीर को छोड़ेंगे। ये तुम्हें सोचना है। पहले पहले तो ये पक्का तुम्हें याद करना है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। और आत्मा कहती है, क्या कहती है आत्मा? कि बाबा, हे भगवान, मेरा बाबा, भगवान हम आपके हो चुके हैं। भगवान मैं आपका बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ। या बाबा मैं आपके बन चुकी हूँ या बन चुका हूँ। तो अब बन चुका हूँ तो आप ही के हूँ। अब ईश्वरी संतान हो गए बाबा। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाओगे और तमो प्रधान तुम हट जाओगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। जैसे तमो प्रधान थे पहले, फिर सतो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बन जाओगे। तो बाप को याद करोगे। ये अभ्यास पक्का तुम्हें चाहिए। आत्मा कहती है बाबा, आत्मा क्या कहती है? आत्मा कहती है बाबा, बाप आप आए हो। आत्मा कहती है भगवान से कि बाबा आप आए हो तो हम आपके ही बने हैं और फिर आओगे फिर मैं आपके बनूंगी। आत्मा मेल है न कि फीमेल है। हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं? हमेशा कहते हैं कि हम भाई भाई हैं। आत्मा सबकी एक जैसी होती है। आत्मा अलग अलग नहीं होती है। अलग अलग तो शरीर मिलता है। आत्मा का रंग रूप आकार एक ही बराबर होता है सबका, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे कोई भी धर्म हो। आत्मा एक ही होगी, एक ही साइज होगा, एक ही रंग होगा और एक ही कर्तव्य आत्मा का होगा। तो कहते हैं कि सिस्टर्स हैं, सब बच्चे हैं। आत्मा अगर शरीर लेती है, आत्मा अगर लेडीज़ का शरीर लेती है तब लेडीज़ बनती है, जेंट्स में जाती है तो जेंट्स बनते हैं। बाबा कहते हैं रूहानी बच्चों, बाप सबको कहते हैं रूहानी बच्चों, मुझे बच्चों याद करो। तुम मेरे मीठे मीठे अच्छे बच्चे हो। आत्मा कितनी छोटी है, यह है बहुत महीन समझने की बातें। बच्चों को याद ठहरती नहीं। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ, ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं। भैंस हूँ, भैंस, भैंस कोई बनते थोड़े ही हैं। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अब भैंस क्या कोई बनता है? भैंस कोई नहीं बनता है। आत्मा ही शरीर में जाती है, आत्मा ही नया जन्म लेती है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं।
कि मैं भैंस हूँ, भैंस बनूंगा। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है इसे समझना है। ये पुराना और शरीर छोड़ हमको नया लेना है एक दिन। तो हम नए शरीर लेंगे, नया हमारा जन्म होगा, नया हमारा कर्म होगा, नए संस्कार होंगे। सारे पुराने संस्कार छोड़ दिए, इस वक्त तुम्हारा शरीर छूट गया है क्योंकि तुम संगम पर हो, तुम नए संस्कार ले रहे हो ना। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य मुख से कहते भी हैं कि आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, फिर कह देते हैं अंगूठे मिसल है। अब सितारा कहाँ, अंगूठा कहाँ। भगवान कहते हैं कि ये तुम्हें पक्का करना, हम आत्मा हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूँ। जैसे तुम आत्मा आकार में बिंदु हो, वैसे ही भगवान परमात्मा भी बिंदु हैं। ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। वो नया जन्म नहीं लेते हैं, वो कोई शरीर में नहीं जाते हैं। इसलिए उनको आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। वो सबसे ऊंचे रहते हैं, वो शरीर नहीं लेते हैं, वो कोई कर्म नहीं करते हैं। तो भगवान कहते हैं, मैं नहीं कर्म करता हूँ। ये ड्रामा में बाप कहते हैं, मैं तो अमर हूँ, और मैं अमर ना होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊँ। मैं अमर हूँ, तुम भी अमर हो, बस इतना फर्क है कि मैं बनाने आता हूँ, तुम बनते हो। तुम शरीर लेते हो, शरीर लेकर बनते हो, मैं शरीर में नहीं आता हूँ। मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ, अजन्मा हूँ। बाप कहते हैं, मैं तो अमर हूँ। अब आत्मा सब कुछ करती है, शरीर ना हो तो क्या करो। अब बाप कहते हैं, मामेकम याद करो। बहुत अच्छी प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, अब तुम फिर से देवता बन रहे हो। ये सब तुम्हें पतित तमो प्रधान दुनिया है। अभी तुम आए हो बेहद बाप के पास, भगवान के पास, भगवान के बने हो। तो मैं तो तुम्हें पुनर्जन्म रहित हूँ। ये शरीर इस दादा का है। भगवान कह रहे हैं, ये शरीर इस ब्रह्मा दादा का है, मेरा शरीर भी नहीं है। मैं तो ब्रह्मा दादा के तन लेता हूँ, तब मैं तुमको ज्ञान सिखाने आता हूँ, तुम्हारा सबका कल्याण करने आता हूँ। इसीलिए मुझको कल्याणकारी शिव भी कहते हैं। शिव बाबा कल्याणकारी है, आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। कितना कल्याण करते हैं, नर्क का एकदम विनाश करा देते हैं। क्या करा देते हैं, नर्क का एकदम विनाश करा देते हैं। भगवान कहते हैं, अब सब समझ में आता है तुम बच्चों को ना। भगवान ने कहा, ड्रामा को बड़ा अच्छे रीत समझना चाहिए मन बुद्धि से। सिर्फ अंदर में यूं ही धुन लगा दो कि मैं आत्मा हूँ और परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ। भगवान ने कहा, तुम ही श्रेष्ठ बन रहे हो। और बाबा ये भी कहते हैं, ऐसे भी नहीं, किसी को रोना नहीं है। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते हैं, वो भी खुश रहते हैं। तो भगवान आज देखो कितने प्यार से कह रहे हैं बच्चों से कि तुम्हें बच्चों कभी भी रोना नहीं है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि कल्याण में कल्याण समाया हुआ है। आत्मा कैसे 84 चक्र लेती है, ये भी तुम्हें मालूम हो गया है। भगवान फिर कहते हैं बच्चों से, कहते हैं, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, रोने का हुक्म नहीं है तुम्हें, वह रोने का हुक्म तुम्हें बच्चों नहीं है। रोने का हुक्म किसको है, वह है ही हर्षित रहने की दुनिया सतयुग में। उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है। सतयुग में तुम्हें रोने की कोई भी दरकार नहीं है, और यहाँ भी तुम नहीं रो सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के बच्चे बन गए। भगवान के बच्चे कभी रो नहीं सकते। भगवान ने कहा, मेरे मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। शिव बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। भगवान ने धारणा में कहा, बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुकता करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीत समझना है। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है, गंध को नहीं देखना है, कर्मयोगी बनना है। सदा तुम्हें हंसते मुस्कुराते रहना है, इसका अभ्यास करना है। और फिर बाबा ने कहा, कभी भी रोना नहीं है। वरदान में बाबा ने कहा, वृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले तुम सच्चे, मेरेपन का त्याग करने वाले तुम क्या हो। भगवान कह रहे हैं, तुम सच्चे सच्चे पुरुषार्थी हो, सच्चे 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 तुम करने वाले, सच्चे सच्चे ट्रस्टी माया जीत हो।
तुम्हें माया नहीं हरा सकती। तुम माया जीत हो, तुम माया को भगा सकते हो, माया तुमको पकड़ नहीं सकती। इसका विस्तार बाबा कह रहे हैं कि बच्चों, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। माया जीत बच्चों बनने का बहुत अच्छा तरीका है। स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं माया जीत हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसे समझो। अब बाबा कहते हैं ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती है। जो खुश रहते हैं ना, उनको बिल्कुल दुख नहीं होता है, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता है। बाबा ने कहा गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर पवित्र बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा बच्चों, जहाँ अभिमान होता यानी अहंकार होता, वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। इसलिए कभी भी अभिमान में नहीं आना, देही अभिमानी रहना। ओम शांति। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम शांति। शिव बाबा बहुत बहुत बच्चों ने ओम शांति की, और बाबा ने भी ओम शांति की, और कहा खुश रहो, मुस्कुराते रहो।